दोस्तों एक पॉइंट आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल। जितने भी बीपीएससी तैयारी 3 शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनको प्राण नंबर जनरेट करने के लिए बोला जा रहा है या प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आदेश दिया जा रहा है वहाँ उनके जिला कार्यालय से। तो दोस्तों क्या है प्राण नंबर और इस पर पूरी जानकारी को हम समझेंगे। साथ में बीपीएससी तैयारी 3 जो शिक्षक हैं वो अपना प्राण जनरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों को उनको ज़रूरत पड़ेगी उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जो आपका एनपीएस है, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, अगर आपको पेंशन का लाभ लेना है और आप राज्य कर्मचारी या कह सकते हैं केंद्र के कर्मचारी हैं तो आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा और वही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो अगर आप एनपीएस में आप कह सकते हैं उसका मेंबरशिप बनने का ट्राई करेंगे यानी मेंबरशिप लेंगे उसका, तो वही मेंबरशिप ही आपका प्राण नंबर यानी प्राण कार्ड कहलाता है। तो पेंशन के लाभ लेंगे और एनपीएस में यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में आप वहाँ पे एप्लीकेशन में मेंबरशिप लेंगे तो आपका प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये प्राण नंबर किसके लिए होगा, वो स्टेट चाहे या फिर सेंट्रल दोनों का वो एम्प्लॉई हो सकता है। तो दोस्तों एनपीएस में जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे वो आपका प्राण नंबर जनरेट वहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले प्राण नंबर है क्या, तो PRAN प्राण का P फॉर है परमानेंट, R फॉर रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है ये। और यहाँ पे आपको जब आप इसको जनरेट करते हैं तो आपको 12 डिजिट का नंबर, आपको एक यूनिक नंबर मिलता है एनपीएस की तरफ से। और एनपीएस के जितने भी आपको फ्यूचर जो भी लाभ होंगे वो सारी चीज़ें आपको प्राण नंबर जनरेट करने के बाद आपको वहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम प्राण नंबर की जनरेट की बात करें तो आपको जो NSDL होता है, NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, वहाँ पे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वहाँ से आपका प्राण नंबर वहाँ से जनरेट होगा और वहाँ से आपको मिलेगा। ये बातें हो गई। फिर दोस्तों हम समझते हैं कि जो आपका जो अकाउंट होगा यानी एनपीएस यानी प्राण नंबर, आपके 2 तरह के अकाउंट यहाँ पे जनरेट होते हैं। अगर हम बात करें तो 2 तरह के आपके अकाउंट होंगे। पहला जो अकाउंट होता है उसको हम टीयर 1 कह सकते हैं, टीयर 1 कह सकते हैं और टीयर 2 कह सकते हैं इसको हम। टीयर 1 जो होता है यहाँ पे आप पैसे जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे पैसे आप नहीं निकाल सकते। एक टाइम होने के बाद ही आपका पैसा कम्प्लीटली निकलेगा या फिर उसमें कुछ लिमिट ईयर दिए जाते हैं यानी कुछ साल का लिमिटेशन रहता है, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। और दोस्तों जो टीयर 2 होता है तो टीयर 2 जो आपका होगा यहाँ पे आप पैसे निकाल सकते हैं यानी पैसे आपका जो होगा, जो मनी आप वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को आपको समझना होगा। हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपका प्राण नंबर है स्पेशली कर्मचारियों के लिए होगा और पेंशन का लाभ लेने के लिए एनपीएस के द्वारा इसको रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा। और यहाँ से आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यानी आप जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद आपको एज ए पेंशन आपको मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट दोस्तों जो बीपीएससी तैयारी 3 के जो शिक्षक हैं जो चयनित हैं उनको किस तरह से प्राण नंबर अपना जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इन 7 पॉइंट्स को और साथ में आपका यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डीडीओ कोड दिया गया है। इस डीडीओ कोड बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, बाकी आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा और जो भी बैंक डिटेल्स होंगे, सब्सक्राइबर डिटेल्स, आपका नॉमिनी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें फिल करनी होगी प्राण नंबर जनरेट करने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर हम मुख्य चीज़ों की बात करें तो आपका ये जो लिंक प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे आप जाएंगे और यहीं से आप प्राण नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। तो लिंक आपका यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र आपका होगा उसकी पूरी जानकारी डिटेल चाहिए। तीसरा है विद्यालय में जो पदस्थापन पत्र है उसकी डिटेल चाहिए। चौथा जो पॉइंट है आपका आधार संख्या यानी आपका आधार नंबर भी चाहिए, पैन संख्या यानी पैन कार्ड नंबर भी चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए पूरी, और ईमेल आईडी प्राण नंबर कॉलम में बीपीएससी रोल नंबर भी रहेगा और साथ में मोबाइल नंबर भी आपका रहेगा। इन सारी चीज़ों और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी के थ्रू आपका वहाँ पे यानी कह सकते हैं वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे आई होप प्राण नंबर और साथ में बीपीएससी तैयारी 3 जो चयनित शिक्षक हैं उनसे जुड़ी ये कंप्लीट
नॉलेज रही होगी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर सपोर्ट।